श्रेया, क्या तुम सचमुच वहां जा रही हो? पता नहीं, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम तो जानती हो वो लोग कैसे हैं। जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं। अच्छा ही तो बस उनका एक नाटक था। ताई, मैं जानती हूँ आप ऐसा क्यों कह रहे हो। बहुत प्यार करते हो ना हम सबसे। पर ताई, मैं अब कोई बच्ची नहीं रह गई हूँ, अपना ख्याल रख सकती हूँ। आप परेशान मत हो। श्रेया, मैं और साक्षी हम दोनों मिलकर भी कुछ नहीं कर सके। ताई, वो जाना चाहते तो उसे जाने दो, मत रोको उसे। जो हमसे नहीं हुआ शायद उससे पॉसिबल हो जाए। और मैंने इंस्पेक्टर भोसले से बात की है। वो भी यही कह रहे थे कि एक बार अगर हम लोग सबूत इकट्ठा कर लेते हैं तो उसके बाद वो सब कुछ संभाल लेंगे। तुम जाओ श्रेया, बस एक बात का ध्यान रखना, हमारी तरह उनसे कोई झगड़ा मत मोड़ लेना। वो लोग जो भी कह रहे उसे दी, मैं समझती हूँ, मैं संभाल लूंगी, डोंट वरी। ठीक है, अपना ख्याल रखना और हमें फोन करते रहना। गूंगे? लगता तो बहुत रईस लोग हैं ये, जिनके यहाँ ये दामोदर आकर छुपा है। और हवेली भी बहुत बड़ी है। और इतनी बड़ी हवेली में हमें गाड़ी के साथ तो जाने को मिलेगा नहीं। और दूसरी बात, अगर दामोदर को पता चल गया कि हम उसके पीछे यहाँ आ चुके हैं तो वो तुरंत यहाँ से भाग जाएगा। इसलिए हमें चुपके से इस हवेली के अंदर जाना होगा, और वो भी सीधा गेट से नहीं, किसी अन्य रास्ते से। ऐसा करते हैं, गाड़ी यहीं छोड़ देते हैं और मेरे साथ। अरे बाप रे बाप, कितनी बड़ी हवेली है। लगता है आज दामोदर से पैसे की वसूली हो ही जाएगी। चल आओ अंदर चलते हैं। बे मरवाएगा क्या है? इतनी बड़ी हवेली मैंने भी नहीं देखी आज तक का। लेकिन हम यहाँ पे घर देखने नहीं, दामोदर को ढूंढने आए। सामने के रास्ते पे दरबान है, गार्ड है और सिक्योरिटीज है, इसलिए हम हवेली के अंदर पीछे के रास्ते से जाएंगे, समझे? चल। और तुम्हें पता है, हर साल नीरज इसी पार्टी की जान हुआ करता था। ऐसी रौनक लगाता था कि सबको बस उसी का इंतजार रहता था। इस साल नीरज नहीं होगा, उसकी कमी सबको खलेगी। वृंदा, वृंदा तुम तैयार हो कि नहीं? देर हो रही है, जल्दी करो प्लीज।
ए चिकने, तेरे को किसी ने सिखाया नहीं क्या? जब लड़की तैयार होती है तो घड़ी नहीं देखते। वृंदा, कलेक्टर के यहाँ जाना है। साला तेरा कलेक्टर हो या कंडक्टर, अब उनके लिए सब पानी कम चाय है। तू फिक्र मत कर, ये तेरे मम्मी जी के कलेक्टर को मैं कैसे पटाती है तू देख। जल्दी करो प्लीज वृंदा। नहीं प्रिया, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तुम सीधे गोंजाल्विस अंकल की पार्टी पर पहुंचो, वहां से साथ में घर आएंगे। हाँ बेटा, हम सब बस अभी निकल ही रहे हैं। हाँ, और वो दामोदर मामा है ना, वो भी आ गए हैं। हाँ, वो वहीं है। पर प्रिया, तुम जब तक सबसे मिलोगी हम वहां पहुंच जाएंगे ना। ओके, आई विल टॉक टू यू लेटर, बाय। क्या बात है भाई, दोनों को किसी की नजर ना लगे। वाकई तुम दोनों बहुत बहुत अच्छे लग रहे हो, बिल्कुल लक्ष्मी नारायण लग रहे हो दोनों। अरे भाभी, हम दोनों कहाँ लक्ष्मी नारायण की जोड़ी, यहाँ भी तो देखिए, ये दोनों लग रहे हैं साक्षात लक्ष्मी नारायण जी की जोड़ी जैसे। तारीफ बाद में कीजिए चाचू, अभी जल्दी चलिए वरना मॉम बहुत गुस्सा करेंगी। अरे हाँ, चलिए। आओ सुनिए। क्यों बे गूंगे, बैठ क्यों गया? उन्होंने ये सब पार्टी में जा रहे हैं। दामोदर भी वहीं होगा, उसी पार्टी में पकड़ेंगे चल के उसको। चल अभी चल ना। ताई, आपके यहाँ रहने से मुझे तो बहुत नुकसान हुआ। मेरी तो सारी आदतें बिगड़ गई। अब देख, आप यहाँ इतने दिन रुकी, आप ही खाना बना रही थी। अब आप कल चली जाएंगी तो मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा। ये सब तो तुम पहले से कर रही थी। यूं सोचो कि तुम्हें आराम की बहुत जरूरत थी, मैं यहाँ आ गई तो तुम्हें आराम मिल गया। अब तुम्हारा आराम पूरा हो गया तो मैं घर जा रही हूँ। नहीं ताई, मुझे लगता है कि आपको कुछ दिन और यहाँ रहना होगा। क्यों? जब तक हमें संध्या की सच्चाई पता नहीं लग जाती तब तक हम सबको साथ में रहना चाहिए। ये देखो साक्षी, ये क्या है? कल जब मैं ऑफिस में काम कर रहा था तो कोई ये लेटर छोड़ के गया था। मैं कल बहुत बिजी था इसलिए मैं लेटर पढ़ नहीं पाया, लेकिन आज जब मैंने ये लेटर पढ़ा तो इसमें लिखा है कि क्या लिखा है? यही कि ये लेटर हमारे किसी शुभचिंतक ने भेजा है, और इसमें सबसे ऊपर लिखा है कि इस लेटर को सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता। ये लेटर सिर्फ और सिर्फ हम तक सच्चाई पहुंचाने के लिए।
सच्चाई? साक्षी पढ़ो तो। आप लोग जो सोच रहे हो वो एकदम सही है। जो लड़की संध्या के नाम से जागीरदार परिवार में रह रही है, जिसे उस परिवार ने कोर्ट में और अपने घर में अपनी बहू कहकर पेश किया है, दरअसल वो आपकी संध्या है ही नहीं। आपकी संध्या तो मर चुकी है। जो लड़की संध्या बनकर आई है वो तो उसकी हमशक्ल है, और उसका नाम वृंदा है। और तो और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो लड़की अंधी नहीं है, वो सब कुछ देख सकती है। आपको अगर उसके खिलाफ सबूत चाहिए तो जाकर धारावी के आनंद नगर दुबे चौल में देखिए, आपको इस बात के सारे सबूत मिल जाएंगे। आपके शुभ चिंतक। वृंदा? आप लोगों को तो पहले ही लगता था ना कि वो संध्या नहीं है। मुझे लगता है कि हमें धारावी जाकर पता लगाना चाहिए। श्रेया भी तो ग्वालियर गई है ना, उसे फोन करके सब कुछ बता देते ताकि वो वहां रहकर सबूत इकट्ठा कर सके। अगर ये सब सच है तो अब युवराज और जागीरदार परिवार को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता, और ये लड़की वृंदा ये भी जेल जाएगी। Merry Christmas, Mr. Gonsalves. Merry Christmas to all of you. भाई पूरी जागीरदार फैमिली तो आई है ना, किसी को घर में छोड़ के तो नहीं आया? आपकी पार्टी भला कोई मिस कर सकता है? पूरा जागीरदार परिवार यहाँ पर है। इनफैक्ट 2 एक्स्ट्रा मेंबर्स हैं। यह है हमारी बहुरानी संध्या, युवराज की पत्नी। मैरी क्रिसमस अंकल। मैरी क्रिसमस बेटे, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। वैसे तुम्हें मालूम तो होगा ही कि तुम्हारी सासू माँ और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं। 20 साल पुराने। वक्त कहाँ गुजर गया पता ही नहीं चला। गुरु, हमारे भी दोस्ती को तो 20 साल हो गए होंगे ना? मेरा मतलब 20 साल पहले ही तो हमने पॉकेट मार फिल्म देखी थी हमने 20 साल पहले। धर्मेंद्र वाली मेरा फेवरेट हीरो था, है। और तब से हम दोनों की पक्की दोस्ती है, पॉकेट दोस्ती है ना। ये मेरा मैनेजर है कोटी, एंड माई सेल्फ डेमी। यही है हमारे फैमिली के दूसरे नए मेंबर, मेरा छोटा भाई दामोदर, अमेरिका से आया है। मेरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस टू यू। नाइस टू सी यू। सेम। सिर्फ पंकज नहीं आया, वो कलकत्ता गया है किसी काम से। बाकी पूरी फैमिली यहाँ पर है। एक की कमी अब भी है। भाई हम सबका फेवरेट नीरज, वो कहाँ है? वो तो हर साल पार्टी की जान होता है। भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कोई सरप्राइज एंट्री लेने वाला है? क्यों? आपको मालूम नहीं, वही नीरज जो फ्रॉड करके भाग गया था। ओहो, आई एम वेरी सॉरी भाई, मैं भूल गया था। हाँ, मुझे भी सुनने में आया था कि नीरज आपके घर कुछ फ्रॉड करके भाग गया था। बट यू नो, पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मानता। नीरज जैसा लड़का नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। नीरज हमारे साथ कभी भी धोखा नहीं कर सकता। हम लोगों को कोई गलतफहमी हो गई थी, जिसका नीरज को बुरा लग गया, और मुझे लगता है इसलिए वो हमसे नाराज होकर चला गया। खैर अब तो सब कुछ ठीक हो गया है। हम लोग नीरज को ढूंढ तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन
उसके बारे में जो गलत बातें फैली हैं उन्हें सुधार तो सकते। कुछ भी कहिए जागीरदार साहब, पर ये पार्टी वार्टी में रौनक तो वही लड़का था। भाई चाहे वो हमारी क्रिसमस पार्टी हो या आपके फैमिली का जश्न, भाई उसके बिना पता नहीं क्यों पार्टी में कुछ फीका फीका सा लगता है। एनीवे, लेट्स प्रे ऑन दिस क्रिसमस कि अगली क्रिसमस में नीरज हमारे साथ हो। साला ये तो किसी बड़े आदमी का घर मालूम होता है। देखा ना कितना टाइट सिक्योरिटी है, और ऊपर से पुलिस वाला भी। किसी मिनिस्टर का घर लगता है। सामने से तो अपन को अंदर जाने को नहीं मिलेगा, फिर दीवार कूदना पड़ेगा। और सुन, अपन साथ में गए तो पकड़े जाने का खतरा है। एक काम करते हैं, दोनों अलग अलग एंट्री मारते हैं। तू भी अंदर जाके दामोदर के बच्चे को ढूंढेगा और मैं भी। और सुन, जिसे भी मिलेगा ना, सीधे धर दबोचेगा और सीधा बाहर लाने का। और 1 घंटे बाद अपन इधरीश मिलेगा, सड़क के पार उस पेड़ के नीचे। समझा? अब तू एक काम कर, अब तू इधर से जा और मैं इधर से जाता हूं। और संभाल के। चलो ना पापा। अभी चलता हूँ, अंकल से बात कर लो। चलो ना पापा। बेटा तंग क्यों कर रहे हो तुम मुझे? तुम्हारी मम्मी कहाँ चली गई? देखिए आसपास कहीं तो होगी। लता, तुम इसे इनके मम्मी के पास छोड़ दो। नहीं नहीं, तुम जाओ, मैं संभालती हूँ इन्हें। भाभी मेहमानों में बिजी होगी, मैं संभाल लेती हूँ। आई लव किड, आई टेक केयर ऑफ हिम। आप चिंता मत कीजिए, ये मेरे पास आकर बहुत खुश रहेगा, है ना बेटा? अरे नहीं नहीं प्रभावती जी, आप प्लीज पार्टी एंजॉय कीजिए, इसे मैं संभाल लूंगा। डोंट वरी, आई लव किड्स। एंड वैसे भी ये इतना छोटा नहीं है कि मेरे ऊपर सुसु कर दे। देख रही हो ना, वहीनी साहब कलेक्टर साहब को पटाने के लिए क्या क्या कर रही हैं। उनके बच्चे की आया तक बन गई हैं वो। अगर तुम उन्हें पटाना चाहती हो ना संध्या, तो इस आयागिरी में उनकी हेल्प करो, खुश हो जाएंगे तुमसे। मम्मी जी, मैं मम्मी जी, क्या बुलाया तुमने मुझे? क्या आंटी, तुम्हें तो बोला था इधर संध्या बन के बैठने का है, बस क्या? ओह, आई एम सॉरी, मैं भूल गई थी। बोलो, क्या चाहती हो? अभी देख, तेरे हाथ में ना वाइन का ग्लास अच्छा लगता है। बच्चा बच्चा तेरे को सूट नहीं करता, ला मेरे को दे, मैं संभालती। कोई जरूरत नहीं है, मुझे बता रही हो और खुद भूल रही हो कि तुम संध्या हो। संध्या अंधी है, उसे खुद सहारे की जरूरत है, वो बच्चा कैसे संभालेगी? रहने दो, आओ बेटा। ये मम्मी जी, ये इतनी आसानी से काबू में नहीं आने वाली। इनके लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा। हाँ एक मिनट सॉरी मैम सॉरी। संध्या बेटा ठीक तो हो तुम? जी, क्या किया आपने? इन्हें दिखाई नहीं देता, लेकिन आप तो देख सकते हैं ना।
देखिए आपने पूरी साड़ी खराब कर दी है मैम की। रहने दीजिए ना सरला चाची, कभी कभी गलती से हो जाता है, पर करूँ क्या? अरे डोंट वरी, मेरे पास गाड़ी में एक स्पेयर साड़ी है, वो मैं मंगवा लेती हूँ, ठीक है? तुम वही चेंज कर लेना। मैम प्लीज आप किसी को कंप्लेंट मत करना, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी मैडम। नहीं करेंगे भाई, नहीं करेंगे। तुमने जानबूझ के तो नहीं किया ना। हाँ, जाओ। तुम खराब हो गई है तुम्हारी साड़ी। सरला जी तुम अपनी स्पेयर साड़ी मंगवा दो, चेंज कर लेगी। जी दादा। हाँ? तुम यहीं रुको, मैं आती हूँ। बस कर, कितनी पिएगा? मुफ्त में मिल रही है गुरु, आज मत रुको। दारू छोड़, धंधे पे ध्यान दे, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। पीछे देख, बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। आज के दिन हम दोनों बहुत माल अंदर कर सकते हैं। तो लग जा काम पे, लग जा। क्या गुरु, तुम भी ना अब पार्टी में भी काम कराओगे क्या? अबे पार्टी में काम करेगा तो बाद में हम अपनी पार्टी कर पाएंगे ना। ऐसा क्या? हेलो। हेलो संध्या, कैसी हो? मैं ठीक हूँ माँ। वो यहाँ ग्वालियर के कलेक्टर हैं मिस्टर गोंजाल्विस, उनके यहाँ क्रिसमस पार्टी है, तो पूरा जागीरदार परिवार यहीं आया हो। तुम्हें पता है मैंने इस वक्त फोन क्यों किया है? तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी? जब से तुम होश में आई थी पूना के हॉस्पिटल में, तब से तुम्हारे कहने के मुताबिक मैंने अपने कुछ लोग नीरज को ढूंढने के लिए भेजे थे, और जानती हो ये पता चला है, इनफैक्ट कंफर्म हुआ है कि नीरज जिंदा है। क्या? नीरज? हाँ, वो खोपोली में नीचे खाई में पड़ा हुआ था। कुछ आदिवासी लोगों ने उसे बचा लिया। कुछ दिनों के लिए उसे अपने झोपड़े में रखा, अपने तरीके से इलाज किया, और फिर किसी लॉरी वाले से कहकर उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। मैंने हॉस्पिटल में तहकीकात भी की और ये कंफर्म हुआ है कि नीरज उस हॉस्पिटल में था। कुछ दिनों के लिए वो कोमा में पड़ा हुआ था, और जिस दिन होश आया उस दिन वो गायब हो गया। नीरज, नीरज जिंदा, मेरा नीरज। मैं जानती थी भगवान मेरे साथ इतना कठोर नहीं हो सकते। मुझे हमेशा लगता था कि नीरज जरूर जिंदा होगा, वो कहीं ना कहीं मुझे याद कर रहा होगा। मेरी जिंदगी में अब वो एक ही तो सहारा था जो मुझसे सच्चा प्यार करता था। इतना प्यार कि उसने मुझे बचाने के लिए अपनी जिंदगी खतरे में। भगवान नीरज को मुझसे ऐसे नहीं छीन सकते। नहीं, भगवान नीरज को मुझसे ऐसे नहीं छीन सकते। नहीं, कौन हो तुम? संध्या, क्या हुआ? चोर बचाओ, कोई है? कोई है?
क्या हुआ? तुम ठीक हो? तुम चिल्लाई क्यों? हाँ मैं ठीक हूँ। वो कोई चोर आ गया था। चोर? मैं चीखी तो मुझे गिराकर उस दरवाजे से बाहर जा। हेलो। हाँ माँ, आई एम सो सॉरी। संध्या तुम ठीक तो हो? हाँ माँ मैं ठीक हूँ। वो कोई चोर आ गया था। अब वो छोड़िए, शायद कोई छोटा मोटा चोर था। अब ये बताइए, नीरज की कोई और खबर? उसकी कोई तस्वीर मिली हॉस्पिटल में? नहीं, जब तक हॉस्पिटल में था बैंडेज में था, और उन्होंने भी उसकी कोई तस्वीर नहीं ली। इनफैक्ट तस्वीर मिलती तो उसे ढूंढने में आसानी होती। लेकिन तुम फिक्र मत करो, जैसे हमने नीरज के जिंदा होने की खबर ढूंढ निकाली है, वैसे ही बहुत जल्दी हम उसे भी ढूंढ लेंगे। तुम सिर्फ अपने मकसद पर ध्यान दो। तुम्हारे नीरज को मैं ढूंढ लाऊंगी, ये मेरा वादा रहा। माँ मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। बस एक बार मुझे मेरे देवता से मिलवा दीजिए। माँ कहती हो और उपकार की बातें भी करती हो। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। जानती हूँ, इसीलिए जैसे ही मुझे नीरज की कंफर्म न्यूज मिली, मैंने तुम्हें फोन कर दिया। अब तुम जाओ और तुम्हारी पार्टी और प्रभावती जागीरदार को संभालो। मैं फिर फोन करूंगी, ठीक है? बाय बाय। हे भगवान, आप नहीं जानते आज मैं कितनी खुश हूँ। नीरज जिंदा है, मेरा नीरज जिंदा है। सिर्फ एक बार मुझे उससे मिलवा दीजिए। सिर्फ एक बार। May I have your attention, please? आज की शाम को यादगार बनाना है, और इसे यादगार बनाने के लिए मौका भी है, माहौल भी, और आप जैसे खूबसूरत मेहमान भी। गोंजाल्विस सर की पार्टी हो और गाना बजाना ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज हम लोग झूमेंगे भी, नाचेंगे भी, गाएंगे भी। लेकिन कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि म्यूजिक बजेगा, हम सब लोग डांस भी करेंगे, लेकिन हर सॉन्ग के बाद लाइट्स ऑफ हो जाएंगी, और तब उस अंधेरे में हर किसी को अपनी जगह बदलनी होगी। जैसे ही लाइट्स ऑन होगी, तब जो जिसके सामने होगा वही होगा उसका डांसिंग पार्टनर। तो देखते हैं किसकी किस्मत में कौन सा डांसिंग पार्टनर लिखा है। It's just a game. So please, दिल पे मत लेना। ऐसा मौका और ऐसा माहौल हमें रोज रोज नहीं मिलता। तो शुरू किया जाए। म्यूजिक। गूंगे, यार एक प्रॉब्लम है। तो क्या है ना, इधर सब बड़ा लोग है भाई, और एकदम बिल्कुल टिप टाप रापचिक, और अपन का होली दिखा है। साला पहले मालूम होता तो पूरी तैयारी के साथ आते।
और ऐसे होलिया में रहेंगे ना तो पकड़े जाएंगे। बस अपने को गेटअप चेंज मांगता है, कुछ कुछ करते हैं। तू आना आना मेरे साथ, आना। अरे यार कुछ भी कहो, इनकी पार्टी बड़ी कमाल की होती है। अरे मैं तो हर साल यही पार्टी का इंतजार करता हूँ। आराम से आराम से। अभी ठीक है, अभी अपन को कोई नहीं पहचान पाएगा। एक काम कर, तू उधर जा, मैं इधर जाता हूं। अब देखते हैं कि साला दामोदर का बच्चा कैसे बचता है। एवरीवन प्लीज चेंज योर प्लेस। जो जहां है वहां खड़ा नहीं रहेगा। कम ऑन मूव।